आज हम कागजों की मदद से बच्चों को त्रिभुज, आयत और वर्ग बनाना सीखेंगे। बड़ा आसान सा प्रयोग है। कागजों पे प्रयोग से ही बच्चों को सिखाना है। देखिए, ये मैंने कुछ कागज लिए हैं और ये मैं आपके समक्ष करके दिखा रहा हूँ। इसमें जो जो सामान की जरूरत पड़नी है, एक पेंसिल, एक पेन, एक स्केल, एक सीजर, कैंची, एक छोटी स्केल। मेरे पास ये एक पूरा कागज था। मैंने इसको बीचों बीच आधा मोड़ दिया। आधा मोड़ने के बाद जो यह बनता है ये एक आयत है। ये एक आयत है। देखिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर नहीं है, तो ये लंबाई है। यदि हम इसे स्केल से देखना चाहें तो 21 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 14.5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह लंबाई बराबर 21 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 14.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, ये हमने आयत को बनाया है। आयत बनाने के लिए इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। अब इसका हमें पेरीमीटर या परिमाप निकालना है। पेरीमीटर या परिमाप होता है चारों भुजाओं का जोड़। देखिए, इसको मैंने ए बी सी डी 4 नाम लिखे। इन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो ये परिमाप बन जाएगा, पेरीमीटर। जैसे मैंने सूत्र लिखा, परिमाप बराबर ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ई। ए बी का मान हमें पता है, बी सी का मान पता है। जो ए बी का मान है वही सामने होगा, जो लंबाई है वही की वही ए डी का मान होगा। चारों को जोड़ देंगे, सेंटीमीटर में हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसको लंबाई या लेंथ कहेंगे, इसको चौड़ाई या ब्रेथ कहेंगे। एरिया बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये दोनों सेंटीमीटर में है, इसलिए इसकी इकाई बनेगी वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमने एक आयत बनाई, एक रेक्टेंगल बनाया का केवल कागज की मदद से। देखिए, कागज को सीधा था, इसको आधा माध मोड़ा और हमारी आयत तैयार। इसी प्रकार हमने एक वर्ग बनाया। हमारे पास एक पूरा कागज दिया हुआ था, हमने इसको इधर से देखिए थोड़ा सा मोड़ दिया, इधर से इसको मोड़ दिया। मोड़ने के बाद जो हमारे पास चित्र बना, इसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हैं। मैंने पेन से इनका नामांकन कर दिया, इनका नाम डाल दिया ए बी सी डी, और इसके क्षेत्रफल का सूत्र भी साथ साथ लिखा। वर्ग यानी स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी साइड गुणा साइड। इसकी खास बात यह होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और इसका परिमाप निकालेंगे तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए बी जमा बी सी जमा सी डी, ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए। चारों बराबर हैं तो इसलिए चारों की जगह पर ए बी ए बी ए बी लिखा। 4 ए बी आ गया, 4 गुणा भुजा आई। और इस प्रकार जितनी एक हमारी भुजा है इसको हमने स्केल से नाप लिया। यह 20 सेंटीमीटर है। 20 को हम 20 से गुणा कर देंगे तो 400 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आया, एरिया। और इसी प्रकार जो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो 4 गुणा 20 80 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। देखिए बच्चों, ये कागज को मोड़ के मैंने वर्ग बनाया, स्क्वायर बनाया, जिसका परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर माने चारों भुजाओं का जोड़, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। और इसका एरिया निकाला, भुजा गुणा भुजा। इस प्रकार हमने इसका आंसर भी यहाँ पर निकाल लिया। तो ये था दूसरा प्रयोग नंबर 2। अब हम समांतर चतुर्भुज बनाने वाले हैं। मैंने एक कागज लिया, उसके ऊपर कागज पे पेंसिल से और फुट्टे से मैंने कुछ लाइन बनाई। एक ये दूसरी लाइन खींची, इसके बाद ये तीसरी लाइन खींची, ये चौथी लाइन खींची। यानी पेपर पे मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद इनको मैंने मोड़ना शुरू किया। ये देखिए, ये मैंने इसको मोड़ दिया, ये पहली साइड है। और इस प्रकार मोड़ के हमारे पास समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम तैयार है। ये पतंग के जैसा होता है, ये पैरेललोग्राम है। तो ये बड़ा सहज ही कागज का प्रयोग है, इसमें कोई लागत नहीं है। और इस प्रकार हम इनको बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। इसी प्रकार मैंने त्रिभुज बनाया। ये देखिए, मेरे पास एक कागज था, मैंने उसको आधा आध मोड़ दिया, यानी उसके 2 समान भाग किए। और 2 समान भाग करने के बाद एक तरफ से इसको आधा मोड़ दिया, इसी प्रकार दूसरी तरफ से आधा मोड़ दिया। और यह हमारा त्रिभुज तैयार है। यह हमारा त्रिभुज तैयार है। ये भुजा और ये भुजा अभी हम माप लेते हैं, अभी देख के बताएंगे कितनी आई। यह भुजा है हमारी
25 सेंटीमीटर। कितनी है हमारी? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। और यह भुजा भी है हमारी 25 सेंटीमीटर। तो यह हमारा एक त्रिभुज है जिसकी ये दो भुजाएं बराबर हैं, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसको हमने कागजों की मदद से बनाया। ये हमारा बड़े सहज, बच्चे इस प्रकार यदि करेंगे तो उनको बड़े जल्दी समझ आ जाएगा। इसको नीचे की जो भुजा है उसको हम बेस कहते हैं, आधार। आधार यानी बेस। ये इसकी दूसरी भुजा है, तीसरी है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसी प्रकार हमने एक अब बना रहे हैं समकोण त्रिभुज। हमने एक कागज लिया, उसको बिल्कुल आधम आध मोड़ दिया। मोड़ने के बाद हमने इसके कैंची से दो समान भाग कर लिए। इसके दो समान भाग हमने किए हुए, इस प्रकार के हमारे दो भाग बन गए, एक ये और एक ये भाग बन गया। हमने स्केल लिया और पेंसिल से इसके दोनों किनारों को मिला दिया। देखिए मैंने पेंसिल से इसके दोनों किनारों को मिला दिया। मिलाने के बाद अब हमारा समकोण त्रिभुज तैयार है। अब हम इसको आपस में ऐसे मोड़ देंगे। आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, एक आयत का विकर्ण भी है। अब हम इसको डायगोनल जिसको कहते हैं, इसको आधम आध मोड़ देंगे। और मोड़ने के बाद देखिए हमारे पास यह समकोण त्रिभुज तैयार है, राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये इसका बेस है। देखिए मैं दो भुजाओं को लिख भी रहा हूं। और ये इसकी ऊंचाई या हाइट है, ऊंचाई या हाइट है। और ये जो तीसरी इसकी भुजा है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कर्ण भी हिंदी में कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में। देखिए यह हमारा समकोण त्रिभुज तैयार है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री, दिस इज आवर बेस, दिस इज हाइट, द रिमेनिंग साइड इज हाइपोटेन्यूज। तो इस प्रकार ये सिंपल सिंपल कागजों से हम इनको फोल्ड करके कैंची का प्रयोग करके बच्चों को सिखा सकते हैं समकोण त्रिभुज क्या है। ये समकोण त्रिभुज था यानी राइट एंगल ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था यानी समद्विबाहु त्रिभुज। ये मैंने समांतर चतुर्भुज आपको सिखाया। ये मैंने वर्ग सिखाया जिसका मैंने पेरीमीटर और एरिया भी आपको निकालना सिखाया। और इसी प्रकार ये आयत यानी रेक्टेंगल जिसका परिमाप यानी पेरीमीटर और एरिया भी निकाला। तो इस प्रकार के प्रयोग आप भी कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है बच्चों को जल्दी समझ में आएगा और इनकी कोई कॉस्ट वैल्यू नहीं, कागज हमारे पास मिल ही जाते हैं। ठीक है, आप भी प्रयोग कीजिए और बच्चों को निश्चित रूप से इनसे फायदा होगा। थैंक यू।